जय भीम, नमो बुद्धाय। रेखा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, जन्म से प्रवृत्ति तक, उनका कुल, उनके पूर्वज, उनका जन्म, अस्तित्व का आगमन, महामाया का परिनिर्वाण, बचपन तथा शिक्षा, प्रारंभिक लक्षण, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको उनके विवाह के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनका विवाह किस तरह हुआ। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उनकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें साल की उम्र में पहुंच चुकी थी और दंडपाणि उनके विवाह के बारे में विचार विमर्श आपस में करने लगे थे। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा, यानी शादी योग्य जो लड़के होते हैं उनके यहाँ आमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के पास भी एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का भी वो भी 16 साल पूरे कर चुके थे। उनके पिता भी उनकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया और वो चले गए स्वयंवर के लिए। तो स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि अधिक प्रसन्न था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। पहले स्वयंवर हुआ करते थे, लड़की को पूरा अधिकार था कि वो अपना मनपसंद जीवन साथी चुने। किसी को भी वो वरमाला पसंद वाले लड़के के साथ डाल सकती है गले में और उससे उनकी शादी हो जाती थी। तो उनके इस तरह से गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ गौतम के बारे में कुछ उनको जानकारी थी। तो प्रसन्न भी थे, पर कुछ संदेह भी, उनको चिंता भी हो रही थी। उसे लगा कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति की लत लगी हुई है। वह एकांत को प्राथमिकता देता है। वह कैसे एक सफल सद्गृहस्थ बन सकेगा। तो उनको चिंता सता रही थी कि आगे चल के पता नहीं किस तरह से रहेंगे या नहीं रहे, कैसा रहेगा ये लड़का। तो यशोधरा ने निश्चय कर लिया था कि वह सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करेंगी। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या साधु संतों की संगति में रहना कोई अपराध है। यशोधरा ऐसा नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के इस संकल्प का पता चला कि वह गौतम को छोड़ किसी और से विवाह नहीं करेंगी, तो उसने दंडपाणि से कहा कि वह विवाह होती हेतु स्वीकृति दे दे। दंडपाणि ने स्वीकृति दे दी। तो इस तरह से उनके माता पिता तैयार हो गए सिद्धार्थ गौतम के साथ शादी करने के लिए। तो गौतम के प्रतिद्वंदी केवल निराश ही नहीं हुए, वरन उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। यानी यशोधरा ने एक नज़र में ही उनको पसंद कर लिया और उनके साथ शादी करने का निश्चय कर लिया। वे चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को वर का चुनाव करने से पहले किसी न किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। कुछ समय वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि तो यशोधरा को गौतम का चुनाव करने की अनुमति देगा नहीं, और जब उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। इस तरह से उनके साथ के जो लड़के थे वो इस तरह से सोच रहे थे, आए हुए जो थे। लेकिन जब दंडपाणि असफल रहा तो यशोधरा ने साहस जुटाया और मांग की कि लक्ष्य वेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए।
दंडपाणी को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे बताया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके पिता, उसके परिवार तथा यशोधरा के लिए भी कितने अपमान की बात होगी। यानी एक चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ गौतम उसके तर्क से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना स्वीकार किया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी बारी से अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी आई, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ। यशोधरा, शुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थीं। वैवाहिक जीवन के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। तो इस तरह से मैंने आपको उनके विवाह के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, उनके पिता की योजनाएं यानी शुद्धोधन की कुछ योजनाएं हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी कहानी ध्यान से सुनी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स। और आप इसी तरह से मेरी वीडियो में जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू।